So let's start our new topic, properties of cardiac muscle. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल, पहले तो इसके केमिकल बेसिस देखेंगे, फिर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस देखेंगे। तो एनाटॉमिकल बेसिस में कार्डिक मसल होती कैसी है? कार्डिक मसल एक स्ट्रेटेड होती है, स्ट्रेटेड मसल है, ब्रांच्ड होती है, इसमें मायोफाइब्रस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड होती है। गाइटन में एक लाइन लिखी है, कार्डिक मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ लेटिस फॉर्म विद अ फाइबर डिवाइडिंग, रिकम्बाइनिंग एंड देन स्प्रेडिंग अगेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फाइबर डिवाइड हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं और दोबारा स्प्रेड हो रहे हैं, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? अगर फाइबर डिवाइड करेंगे, देन रिकम्बाइन करेंगे और बहुत सारे एरिया में स्प्रेड करेंगे, तो इससे जो कार्डिक इम्पल्स होंगी, कोई भी इम्पल्स होगी, बहुत जल्दी दूसरे एरिया में स्प्रेड कर पाएगी और एक इलेक्ट्रिकल रिदम पूरे एरिया में बहुत तेज़ी से फैल पाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक मसल डिवाइड करती, रिकम्बाइन करती है, दोबारा स्प्रेड करती है, ताकि कोई भी स्टिमुलस जो आ रहा हो वो पूरे थ्री डायमेंशनली पूरे एरिया में स्प्रेड कर सके। ठीक, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब किसी भी स्टिमुलस के लिए सेल रिस्पॉन्ड करेगा। अगर सेल रिस्पॉन्ड करेगा तो कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो सेल को रिलैक्स करेगा। अब बात करते हैं एक्साइटेबिलिटी, इसी को हम लोग बैथमोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, और ऐसे फैक्टर जो एक्साइटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बैथमोट्रोपिक फैक्टर। बैथमोट्रोपिक फैक्टर मेनली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक फैक्टर या नेगेटिव बैथमोट्रोपिक फैक्टर। जो पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक फैक्टर होते हैं वो एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वाइल जो नेगेटिव बैथमोट्रोपिक फैक्टर होते हैं वो एक्साइटेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी है ऑर्थोरिदमिसिटी। ऑर्थोरिदमिसिटी मतलब वो खुद अपने रिदम को जनरेट करेंगे और खुद उसको फॉलो करके आगे बढ़ते रहेंगे। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर आते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हम लोग एनोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। एनोट्रोपिज्म और कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सार्कोमियर, हमारे जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और स्केलेटल मसल भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे फैक्टर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनोट्रोपिक फैक्टर्स। एनोट्रोपिक फैक्टर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करे, माने पॉजिटिव एनोट्रोपिक फैक्टर्स, और जो कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करे उसको बोलते हैं नेगेटिव एनोट्रोपिक फैक्टर। चौथा पॉइंट है कंडक्टिविटी हेल्प्स टू ट्रांसफर इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारा 6 पॉइंट है सिंसिशियम। कार्डिक मसल एक्ट एज ए सिंसिशियम। इसका मतलब क्या हुआ? जो कार्डिक मसल सेल्स हैं वो टुगेदर सारे के सारे सेल्स इंटरकलेटिक डिस्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा सेल, पूरी मसल बंडल एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। अगर कोई भी इम्पल्स आया तो सारे में एक साथ आयंस का डिफ्यूजन हो जाएगा, जिसके कारण पूरे सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। मतलब अगर किसी एक में भी एक्शन पोटेंशियल आया तो पूरी मसल को एक्साइट कर देगा। इस पूरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिंसिशियम। सिंसिशियम जो हार्ट में होती है, कार्डिक मसल में मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, आर्टीरियल सिंसिशियम और वेंट्रिकुलर सिंसिशियम। आर्टीरियल सिंसिशियम दोनों एक साथ पूरी आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे, वही वेंट्रिकुलर सिंसिशियम एक साथ पूरी वेंट्रिकल्स को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल आया आर्टरियाज में तो तुरंत वेंट्रिकल्स तक ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज इज ए सिंसिशियम। अगर आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई फिर जितना भी आयंस होगा वो पोटेंशियल वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। वो जो पोटेंशियल्स होता है वो एवी बंडल के थ्रू वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑरन नन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब आर पार की कहानी है। अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से ऊपर आया या थ्रेशोल्ड लेवल पे है, तभी जो हमारी मसल्स फाइबर होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अगर उससे कम, थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो कोई भी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करेगी। पूरी होल मसल फाइबर एक मोटर यूनिट की तरह काम करती है, और मोटर यूनिट बनाने में उसको हेल्प कौन करता है? जो मोटर यूनिट की तरह पूरी बनाने में हेल्प करता है इंटरकलेटेड डिस्क, और इस पूरी मोटर यूनिट को ही हम सिंसिशियम बोलते हैं। सारे मसल फाइबर्स एक कोऑर्डिनेशन लेवल पर काम करेंगे। ठीक, अब जो इसका होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन पोटेंशियल। इसको जो कि एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग होता है और इसमें लॉन्ग रिफ्लेक्टिव पीरियड होता है। ये मैंने पूरा एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल और नोडल एक्शन पोटेंशियल मैंने नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। कार्डियक मसल रिक्वायर्स कैल्शियम एंड ईसीएफ टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझाने के लिए पूरा मैकेनिज्म है जिसका नाम होता है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग एंड रिलैक्शन।
इन कार्डियक मसल। सो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा कार्डियक मसल फाइबर में, वो तुरंत डीपोलराइज कर देगा सार्कोलीमा को। डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलीमा, जैसे सार्कोलीमा डीपोलराइज होगा, ये इम्पल्स टी ट्यूब्यूल्स तक जाएंगे और टी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हो गए वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैल्शियम जो ईसीएफ में प्रेजेंट था वो अंदर जाएगा और ओपन कर देगा राइनोडीन रिसेप्टर। जैसे राइनोडाइन रिसेप्टर ओपन होंगे, तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर की तरफ निकलने लगेगा और सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कैल्शियम स्पार्क क्रिएट होगा जो कि सिग्नल सेंड करेगा ट्रोपोनिन सी को। कैल्शियम स्पार्क क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम सिग्नल जनरेट होगा जो कैल्शियम को ट्रोपोनिन से बाइंड कर देगा। ट्रोपोनिन सी से जैसे ही बाइंड होगा, तुरंत क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था पूरा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। अब बात करेंगे रिलैक्सेशन की। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की कैसे हुआ था। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा। एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल फाइबर में आएगा जो कि सार्कोलीमा को डीपोलराइज कर देगा। जैसे ही सार्कोलीमा डीपोलराइज होगी, तुरंत एल टाइप जो कैल्शियम चैनल्स है जो कि टी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, तुरंत जो ईसीएफ में कैल्शियम प्रेजेंट था वो राइनोडीन रिसेप्टर को ओपन कर देगा जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओपन कर देगा, मतलब जैसे ही राइनोडीन रिसेप्टर ओपन हो जाएंगे, तुरंत सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर की ओर आएगा। कैल्शियम बाहर आएगा, जिसकी वजह से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। जो कैल्शियम स्पार्क फर्दर कैल्शियम सिग्नल को क्रिएट करेगा, जो कि ट्रोपोनिन सी से, जो कि कैल्शियम को ट्रोपोनिन सी से बाइंड करवाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये हमारा पूरा एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग था। सो ये तो दोनों में होता है, एक्सकेलेटल मसल और कार्डियक मसल में दोनों में एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्केलेटल मसल में, वो वेल डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम स्पार्क को जनरेट करने के लिए। वाइल जो कार्डियक मसल में होता है, कार्डियक मसल में मेजॉरिटी ऑफ कैल्शियम ईसीएफ से आता है ताकि वो एक कैल्शियम स्पार्क जनरेट कर सके। वाइल जो स्केलेटल मसल में होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही अपने आप में वेल डेवलप होता है। और एक डिफरेंस और होता है, जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं कार्डियक मसल की, उनका सरफेस एरिया 25 टाइम्स ज़्यादा होता है देन स्केलेटल मसल, 25 टाइम्स ग्रेटर देन। अच्छे से लिख देता हूँ। मेरा जो कार्डियक मसल का होता है, टी ट्यूब्यूल्स का डायमीटर, डायमीटर 5 टाइम्स बड़ा होता है। अगर 5 टाइम बड़ा है तो इसका 25 टाइम ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। कैसे? पाई आर स्क्वायर, सिंपल है। ग्रेटर सरफेस एरिया 25 टाइम ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम स्टोर हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम स्टोर है तो जैसे ही DHP रिसेप्टर, जिसको एल टाइप कैल्शियम चैनल्स हमने बोला था,
जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैल्शियम स्टोर होगा तो जैसे ही DHP ओपन होगा तुरंत कैल्शियम अंदर आता जाएगा, उतना ज़्यादा कैल्शियम अंदर आएगा। ये मेनली कारण था ECF में कैल्शियम ज़्यादा क्यों। और दूसरा एक और होता है कि जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं कार्डिक मसल की, उनमें एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिसकी वजह से, और कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से भी टी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। ये दो कारण थे कि कैल्शियम का लेवल टी ट्यूब्यूल्स में ज़्यादा क्यों होता है। और यही डिफरेंस था कि जो कार्डिक मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल में मेन डिफरेंस ये आता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है वो ECF के कैल्शियम के द्वारा कार्डिक मसल में होता है, वाइल जो स्केलेटल मसल होता है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है।